नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट आना था। लेकिन कल शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो रिजल्ट है सक्षमता परीक्षा का, वो 23 मार्च को आएगा। देखिए, आज जो बात कर रहे हैं उसका विषय ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वो किसी भी तरह के भय से, संशय से जो ग्रसित हैं, उससे अब अलग हो जाएं। चूँकि आने वाले 2-3 महीने, एकदम स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2-3 महीने तक आप जहाँ हैं, वहीं बने रहेंगे। आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, आपकी कहाँ पोस्टिंग होगी, किस स्कूल में आप जाएँगे, इन सारे भय से, ये जो शंका है, इससे दूर हटिए। पर्व का समय है, होली डट के मनाइए और मौज कीजिए। साथ में बच्चों को पढ़ाने का जो काम है, उसको पूरी तन्मयता से कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो कल बैठक हुई, बैठक में ये कहा गया कि सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है, वो 23 तारीख को आना है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव सर पे है और ये एक संभावना जताई जा रही है कि 14 तारीख को, मतलब 14 मार्च को आदर्श चुनाव संहिता लग जाएगा। तो जैसे ही आदर्श चुनाव संहिता लग जाएगा, उसके बाद में ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या तमाम तरह के जो अन्य कार्य होते हैं, वो बंद हो जाएगा। पूरी सरकार चुनावी मोड में आ जाएगी, पदाधिकारी अपने हिसाब से काम करेंगे और उस स्थिति में ये जो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आना है, रिजल्ट के बाद लोगों की पोस्टिंग होनी है। चूँकि अभी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर से ही फिर पोस्टिंग वाली बात हो रही है। हालाँकि ये भी कहा गया है कि जो प्रथम आपने ऑप्शन दिया होगा ज़िले का, उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी। ये सारी चीज़ें अलग की है, लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अभी 2-3 महीने तक आप पर किसी तरह का कोई मामला बनने नहीं जा रहा है। ना आप स्कूल से हटाने जाएँगे, ना नए स्कूल में पदस्थापित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, आदर्श चुनाव संहिता। दूसरा कारण यह है कि ये 23 को क्यों चला गया, इस पर भी अगर विचार करें तो देखिए, अभी जो सक्षमता परीक्षा के लिए अ, प्रवेश पत्र दिया जा रहा था और उसको जब खंगाला गया था, तो आपको याद होगा कि एसटीईटी, टीईटी इन सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें सैकड़ों फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। जिसमें यह देखा गया था कि एक एसटीईटी के सर्टिफिकेट पे कई-कई लोग, सर्टिफिकेट एक और उसको लगाकर कई-कई लोग नौकरी कर रहे थे नियोजित शिक्षक का। चूँकि उसके पीछे कारण ये था कि नियोजन इकाइयाँ अलग थीं और समग्र रूप से वो एक जगह था नहीं कि यह देखा जाता कि उसका प्रयोग कहीं दूसरे जगह भी हुआ है कि नहीं उस सर्टिफिकेट का। लेकिन बड़े धूर्तता से, बड़ी चालाकी से के पाठक ने जो एक ऐप बनवाया था सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का, उसमें जब सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे पेपर को, जिसमें शैक्षणिक था, प्रशैक्षणिक था, इन सारे को जब अपलोड किया गया, तो कंप्यूटर खुद ब खुद उन चीज़ों को लेकर बाहर चला आया और बता दिया कि एक सर्टिफिकेट का कई जगह प्रयोग हो रहा है और उसके बाद ये मामला खुला था। आपको याद होगा केवल नवादा में 71 लोग वैसे पकड़े गए थे। अभी सैकड़ों से ऊपर की संख्या हो गई है इनकी। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया था कि पहले उन सारे लोगों के कागजातों की जांच होगी और जांच चल रही है। यह जांच चलना है 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक तो विभाग उधर लगा हुआ है और 21 तारीख के बाद 23 तारीख को रिजल्ट होने की बात हो रही है। लेकिन उसके पूर्व ही आदर्श चुनाव संहिता हर हाल में लग जाना है। वैसी स्थिति में अब ये जो चीज़ें होंगी, यह निश्चित रूप से मई के बाद ही ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या पदस्थापन, आप जो भी उसे कह लें, वो होने जा रहा है। मतलब कि त्योहार को पूरे मनोयोग से, पूरे मस्ती से आप मनाइए, अभी तत्काल इस पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होने जा रही हैं। दूसरी बात एक और बता दें, जो टेक्निकल चीज़ है कि अभी चीफ सेक्रेटरी हैं
मल्होत्रा साहब, और मल्होत्रा साहब अगस्त में रिटायर कर जाएंगे। तो जैसे ही वो अगस्त में रिटायर कर जाएंगे, तो उसके बाद के पाठक को एसीएस से प्रमोशन देना वो लाजमी हो जाएगा। और जब एसीएस से मतलब वो चीफ सेक्रेटरी रैंक में चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो एसीएस नहीं बने रहेंगे, या तो उनको उस रैंक में भेजा जाएगा, या फिर सरकार उनसे वीआरएस लेगी और किसी संस्थान में अध्यक्ष वगैरह बनाएगी। तो कहने का मतलब जो के पाठक को लेकर जो भय है, वो अभी अब बहुत दिन रहने वाला नहीं है। वैसे में निश्चित रूप से आप अपने भय को त्याग सकते हैं, और सारी शंकाओं को दूर करते हुए आप बच्चों को पढ़ाएं, अपना काम करें और त्योहार का आनंद लें। आज भी महाशिवरात्रि है, तो आप सबों को जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।